ये जो जारी चप्पल वाले को भी आयो भेज जल्दी भेज कहाँ है he will take care of that नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हाँ बोलो बोलो। गुड मॉर्निंग जमाल भाई एक बार और नारे अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा चलो चलो आगे से चलो ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। फिर रह जाओगे तो मेरे को मत कहना। ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये कवर नहीं है चलो भैया भैया पीछे देख लो एक बार पीछे गिर जाओगे पीछे संदीप। हाँ सर हाँ दरगाह में आप उर्स के मौके पर चादर लेकर आए पेश किए क्या दुआएं खास? मैं भारतीय जनता पार्टी और संख्या मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी हूँ। आज मैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसएम अकरम साहब और दरगाह प्रभारी कमाल बाबर साहब के साथ यहाँ पर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वकील हैं गद्दनशीन अफसान चिश्ती साहब उनके साथ आज मैं दरगाह में हाजिर हुआ हूँ। आज मैंने मुल्क की तरक्की उन्नति भाईचारा और एकजुटता के लिए दुआ मांगी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लंबी उम्र के लिए उनकी कामयाबी के लिए दुआ मांगी है। भारत विकसित भारत बने और ये हमारा प्यारा भारत पूरी दुनिया का लीडर बने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व करे, इसके लिए हमने दुआ मांगी है। जिस प्रकार से पूरी दुनिया में अमन चैन खराब करने वाले कट्टरपंथी तैयार हो रहे उनका खात्मा हो, इसके लिए हमने दुआ मांगी है। हम सब लोगों ने ख्वाजा साहब के दर पर आकर ख्वाजा साहब से हाजिरी लगाकर ये दुआ मांगी है कि हमारा भारत उन्नति और तरक्की करे। उसका कहना है कि भाजपा अल्पसंख्यकों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस ने क्या किया अभी तक? 1947 से लेकर आज तक सारे मुसलमानों ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस को शासन दिया, कांग्रेस को सत्ता दिया, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया और धोखा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ भारतीयों के विकास के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों का उत्थान हुआ है और मुसलमानों को गरीब बनाने का काम कांग्रेस ने किया था तो मुसलमानों का ज़्यादा उत्थान हुआ है। चाहे आप आयुष्मान कार्ड की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कार्ड बने हैं तो वो हमारे मुस्लिम भाइयों को बने हैं। आप प्रधानमंत्री आवास की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा आवास अगर मिले हैं तो हमारे मुस्लिम भाइयों को मिले हैं। जनधन में खाते खुलवाने की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा खाते खुले हैं तो मुस्लिम भाइयों को खुले हैं, और वो खाते खुले हैं तो उनका ट्रांजेक्शन भी दिखा है तो उनको आगे बैंकों ने लोन भी दिया है। यानी विकास का रास्ता भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खोला है। तो जिस जिस राज्यों में हमारी सरकार है उस राज्यों में सबका साथ सबका विकास का जो फॉर्मूला है उसको लागू करने का काम किया है, क्योंकि हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार परिवार कल्याण के लिए काम कर रही थी, इसलिए उनके राज्य में परिवारों का कल्याण हुआ है, किसी इंसान का मुसलमान का कल्याण नहीं हुआ है। हमें खुशी इस बात की कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में
मुसलमान का, हिंदू का, सिख का, ईसाई का, सभी भारतीयों का कल्याण हो रहा है। और इसलिए आज मैं यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लंबी उम्र के लिए, उनके कामयाबी के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए आज हमने यहाँ दुआ मांगी है। भाईजान, बांग्लादेश में जो घटना हुई है उसको लेकर क्या कहना है? उसको लेकर आपका क्या मानना है? बिल्कुल ऐसी घटनाएं इंसानियत को शर्मसार करती हैं, ऐसी घटनाएं मुसलमानों को बदनाम करती हैं, ऐसी घटनाएं इस्लाम को बदनाम करती हैं। जहां आतंकवाद है वहां इस्लाम नहीं हो सकता, और जहां इस्लाम है वहां आतंकवाद नहीं हो सकता। मुझे अफसोस है इस बात का कि जिन्ना का थ्योरी फेल हो गया। जिन्ना ने जिस इस्लामिक स्टेट को बनाया था वो ध्वस्त हो गया, और हिंदुस्तान में ज्यादा इस्लाम है। मुझे फख्र इस बात का कि हिंदुस्तान का ये मुसलमान बहुत ईमानदार है, सच्चा है, पक्का है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो इस्लाम को भूल चुके हैं, वो शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं। तो हमें उनको ये समझाने की आवश्यकता है कि आप इस्लाम को जिंदा रखें, इस्लाम को बदनाम ना करें। जिस इस्लाम का नाम लेकर मारकाट कर रहे हैं और दरिंदगी कर रहे हैं, ये इस्लाम का काम नहीं है। इस रास्ते पे चलने से सिर्फ बदनामी मिलेगी। आप कृपा करके मुल्क में और दुनिया में इस्लाम को बदनाम ना करें। और मैं वहाँ के जो सच्चे पक्के मुसलमान हैं उनसे भी अपील करूंगा, जो सेकुलर मुसलमान हैं उनसे अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को रोकने के लिए आप आगे आएं और हाथ बढ़ाएं। जो हमारे वहाँ पे हिंदू भाई हैं, जो अल्पसंख्यक भाई हैं, उनको सुरक्षा दें, उनको रक्षा दें। जिस प्रकार से भारत में जो अल्पसंख्यक भाई है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, जो हमारा हिंदू भाई है वो हमारी रक्षा करता है, हमें सुरक्षा देता है, हमारे कामों में हाथ बढ़ाता है, हमें व्यापार में, रोजगार में, विकास के रास्तों पर लेकर जाता है। वही रोल वहाँ पर जो बहुसंख्यक हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको अदा करके अपने जो अल्पसंख्यक भाई हैं उनके हिमायत में खड़ा होने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से उनको अपील करूंगा कि इस्लाम का सच्चा परिचय दें, इस्लाम को बदनाम ना करें। जो हमारा भाई है वहाँ पर उसको साथ कोई भी जुल्म नाइंसाफी ना हो, ऐसी वहाँ पर व्यवस्था करें। और ऐसा जुल्म करने वाला कोई आगे बढ़ता है तो उसका विरोध करें। ठीक। देखिए, मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने कहा 130 करोड़ हमारे भारतीय भाई बहनों, वो उन्होंने अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, हिंदू, मुसलमान सबको एक साथ जोड़ा। क्या रणनीति बनाई गई है इनके लिए? ये देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो फार्मूला बनाया है, उसके विकास के रास्ते को जो उन्होंने तय किया है, उस पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग चलने का काम कर रहे। जो गरीब है उसका कल्याण करने का काम कर रहे। कोई देश में गरीब ना हो, कोई देश में अशिक्षित ना हो, कोई देश में बेरोजगार ना हो, कोई देश में बीमार ना हो। ऐसे भारत को बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, जिससे पूरी दुनिया में हमारा डंका बजे और दुनिया के नेतृत्व हम करें। कोई यहाँ पर दुखी ना हो, कोई भी यहाँ पर नाराज ना हो, कोई भी यहाँ पर परेशान ना हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। अगर देश की तरक्की होगी तो हिंदू, मुसलमान, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सबकी होगी। मैं आपके माध्यम से ये हमारे लोगों से अपील करता हूँ कि आप किसी के बहकावे में ना आए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। अगर मुल्क की तरक्की होगी तो हम सब भाई जो यहाँ रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, सबकी तरक्की होगी। मुल्क के तरक्की से हमारी तरक्की जुड़ी है, मुल्क के भाग से हमारा भाग जुड़ा है, मुल्क के मुस्तकबिल से मुल्क हमारा जुड़ा हुआ है। अगर मुल्क है तो हम हिंदू, मुसलमान हैं, हमें मुल्क को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक।